नमस्कार छात्रों, मैं रोहन अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक शासकीय गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ से। मेर मेरा आज का विषय एमकॉम 4 सेमेस्टर के करारोपण एवं लेखांकन समूह के यूनिट 4 का विषय अर्थदंड है। यह अर्थदंड कर अधिनियम में चूक से संबंधित है। इसके अंतर्गत आज हम इसकी चर्चा करेंगे। जब कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या कोई चूक करता है तो उस पर अर्थदंड लगाया जाता है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत जैसे कर चुकाने में, टीडीएस काटने से संबंधी या अन्य किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने पर यह अर्थदंड लगाया जाएगा। इस अर्थदंड को लगाने के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं। इसमें सबसे सर्वप्रथम सिद्धांत आयकर अधिकारी का विवेकीय अधिकार होना। यदि किसी करदाता द्वारा वैधानिक दायित्व की अवहेलना की गई है तो उसके द्वारा यह अवहेलना जानबूझकर की गई है या गलती से की गई है, इसका निर्णय लेने का अधिकार आयकर अधिकारी को होता है और उस पर अर्थदंड लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा, यह भी निर्णय सक्षम कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ही लिया जाता है। अर्थदंड की मात्रा कितनी होगी? अगर अधिकारी जो निश्चित करता है कि व्यक्ति को या करदाता को अर्थदंड लगाया जाएगा, तो जिस दिन यह चूक हुई है उस दिन के प्रावधानों के अनुसार वह अर्थदंड लगा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अर्थदंड की राशि अधिनियमों में उल्लेखित न्यूनतम अर्थदंड की राशि से कम नहीं होगी। अर्थदंड लगाने की कार्यविधि। अर्थदंड लगाने से पूर्व करदाता को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि करदाता को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा कि उससे गलती हुई तो कैसे हुई और क्यों हुई, अन्यथा अर्थदंड की कार्यवाही वैधानिक, अवैधानिक एवं व्यर्थ होगी। अगर आयकर अधिकारी 10,000 रुपये से अधिक एवं सहायक कमिश्नर या उप कमिश्नर 20,000 रुपये से अधिक का अर्थदंड लगाता है तो उसे संयुक्त कमिश्नर से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर अधिकारी को अर्थदंड के आदेश की प्रतिलिपि कर निर्धारण अधिकारी को भेजना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के कई धाराओं का उल्लंघन करता है या चूक करता है तो उस पर अर्थदंड के कई धाराओं के अंतर्गत अलग अलग अर्थदंड लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर वो एक से ज़्यादा धाराओं में गलती कर रहा है तो एक से ज़्यादा धाराओं के अंतर्गत उस पर अलग अलग अर्थदंड लगाया जाएगा। अब बात आती है कि अर्थदंड कौन सी भूलों पे लगता है और कितना लगता है। तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि अर्थदंड की मदें कौन कौन सी हैं। तो अलग अलग अर्थदंड जो है अलग अलग गलतियों के आधार पर अलग अलग अर्थदंड लगाया जाता है। पहला, अगर चर्चा करें कर के भुगतान में चूक करने पर। जब करदाता कर भुगतान करने में चूक करता है तो कर निर्धारण अधिकारी जितना उचित समझे उतना अर्थदंड लगा सकता है। यह चूक अगर वह जारी रखता है, मतलब एक बार अर्थदंड लगाने के बाद भी वह गलतियां कर रहा है, तो कर निर्धारण अधिकारी अर्थदंड की राशि को बढ़ा सकता है। परंतु यह अर्थदंड की राशि उसके बकाया राशि तक, अर्थात जितनी राशि पटाने में वह चूक कर रहा है उतनी राशि तक ही हो सकती है, अर्थात 100% तक का ही दंड वह लगा सकता है। इसका वर्णन धारा 221 में किया गया है। बही खाते रखने या उसको संभाल कर रखने में चूक करने पर। यदि कोई करदाता जिसे धारा 44AA के अंतर्गत बही खाते एवं अन्य प्रपत्रों को संभाल कर रखना अनिवार्य किया गया हो, वह बही खाते नहीं बनाता है या उन्हें संभाल कर नहीं रखता है, तो आयकर निर्धारण अधिकारी अथवा कमिश्नर जो है वो 25,000 रुपये तक का अर्थदंड लगा सकता है। ऐसा धारा 271A में वर्णित है। धारा 271B के अनुसार लेखों के अंकेक्षण कराने में चूक करने पर, यदि किसी करदाता द्वारा किसी कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष के लेखे का अंकेक्षण कराने अथवा 44AB के अंतर्गत प्राप्त रिपोर्ट को आय के विवरण के साथ दाखिल करने में चूक की जा रही है, तो उस पर संबंधित गत वर्ष की कुल बिक्री अथवा सकल प्राप्तियों के आधे प्रतिशत के बराबर अथवा 1.5 लाख रुपए जो
कम हो, दोनों में से, वह अर्थदंड लगाया जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया? कुल बिक्री अथवा सकल प्राप्तियों का आधा प्रतिशत या 1.5 लाख, दोनों में से जो भी कम है उस पर उतना अर्थदंड लगाया जाएगा। अब चौथा पॉइंट देखें या चौथी गलती देखें। उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने में चूक करने पर। यदि कोई व्यक्ति जिसे उद्गम स्थान पर कर कटौती करना है वह यह कर कटौती करने में आंशिक या पूर्णतः कोई चूक करता है, या लाभांश अथवा लॉटरी में जीते गए रकम पर कर देने में कोई व्यक्ति चूक कर रहा है, तो उस पर चूक की गई संपूर्ण राशि के बराबर कर लगेगा। मान लीजिए 5 लाख रुपए की लॉटरी लगी और उस पर अगर कर नहीं दिया जा रहा है तो उस पर चूक की गई संपूर्ण राशि, मतलब जितना टैक्स बटाना था उतना ही टैक्स और मतलब लगभग 100% जो है उस पर अर्थदंड लगाया जाएगा। इसका वर्णन धारा 271C में किया गया है। धारा 271C(a) के अंतर्गत उद्गम पर की गई कटौती का संग्रह करने में कोई व्यक्ति चूक करता है तो इस स्थिति में चूक की गई कर की राशि के बराबर अर्थदंड लगेगा। धारा 270(a) के अंतर्गत आय की कम रिपोर्ट करने पर अर्थदंड। यदि कोई करदाता अपनी आय छिपाता है, अर्थात यदि किसी करदाता ने रिटर्न दाखिल कर दिया हो और पुनः आय निर्धारण होने पर आय पूर्व की आय से अधिक निकलती है, रिटर्न दाखिल कर दिया, एक निश्चित आय बता दी गई है, पुनः आय निर्धारण होता है और उसकी आय पहले से अधिक निकलती है, या दूसरी स्थिति ऐसी है कि रिटर्न करदाता द्वारा दाखिल नहीं किया गया है जबकि उसकी आय छूट योग्य आय से अधिक है। छूट योग्य आय से अधिक होने पर रिटर्न दाखिल होता है परंतु उसने रिटर्न दाखिल नहीं किया है। ठीक है, दो स्थितियाँ हो गई, रिटर्न दाखिल करने पर आय अधिक निकल जाए और ना दाखिल करने पर उसने छूट योग्य आय से अधिक होने पर भी आय का रिटर्न दाखिल ना किया हो, तो करदाता को आय की उस अधिक की राशि पर देय कर के अलावा, जो अधिक राशि पर देय कर बनता था उसके अलावा उस कर की राशि का 50% और अर्थदंड के रूप में देना होगा। अर्थात टोटल उस राशि पर 150% जो कर लगने वाला था उसका 150% टैक्स देना होगा। आय की मिथ्या रिपोर्ट देने पर अर्थदंड। धारा 270 में इसका वर्णन किया गया है कि यदि कोई करदाता अपनी आय से जुड़े हुए तथ्यों को छिपाता है, उसका मिथ्या वर्णन करता है, विनियोगों को छिपाता है, लेखा पुस्तकों में मिथ्या प्रविष्टि करता है, तो या ऐसे सभी तथ्य जिनका प्रभाव उसकी आय पर पड़ेगा को नहीं बताता है, तो करदाता द्वारा मिथ्या वर्णन से जितनी आय कम बताई गई है उस पर लगने वाली कर की राशि का 200% अर्थदंड करदाता को देना होगा। अर्थात उस कर की राशि का जितनी कर की राशि थी उसका 3 गुना उसको आयकर के रूप में देना होगा। धारा 269 SS या SS के अनुसार चेक या ड्राफ्ट आदि के माध्यम से जमा या ऋण न लेना। धारा 269 SS के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 20,000 या अधिक का ऋण या जमा बिना अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या बिना किसी खाते के समाशोधन प्रणाली का उपयोग किए, बैंक खाते के समाशोधन प्रणाली का उपयोग किए बिना ले लेता है 20,000 से अधिक जो रुपए हैं, तो इस प्रकार ली गई राशि के बराबर अर्थदंड लगेगा। मतलब जितनी राशि ली गई है उतना पैसा अर्थदंड के रूप में आपको देना होगा। ठीक, जब यह ऋण या जमा ले रहा है तब की स्थिति और ऋण की वापसी करने की स्थिति में भी धारा 271 में वर्णित है कि 20,000 रुपये से अधिक की राशि कोई वापस करे और अकाउंट पे चेक दिए बिना, अकाउंट पे ड्राफ्ट के बिना या समाशोधन प्रणाली का उपयोग किए बिना वापस करता है, तो इस प्रकार वापस की गई राशि के बराबर अर्थदंड लगेगा। ठीक है, जब हम किसी से लोन ले रहे हैं और बिना अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, जैसे हम कोई भी व्यक्ति लोन लेता है तो उसको चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू या समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके ही उसको वापस करना है पैसा। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो जितना पैसा उसने वापस किया उतना ही उसको अर्थदंड के रूप में जो देना पड़ेगा। 2 लाख से अधिक की राशि प्राप्त होने संबंधी अर्थदंड। धारा 269 ST और धारा 271 DA के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए या अधिक राशि, ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले जो 20,000 रुपये की राशि की वापसी या जमा का हमने पढ़ा था 269 SS के अंतर्गत, उसको यहाँ पर अपवाद माना गया है। अन्य स्थितियों में अगर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपये या अधिक की राशि एक दिन में ही या एक व्यवहार के संदर्भ में ही या किसी एक अवसर के संदर्भ में ही या किसी एक व्यक्ति से ही अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या बैंक के इलेक्ट्रॉनिक निकास प्रणाली को छोड़कर
अन्य माध्यम से प्राप्त करता है तो ऐसी राशि के बराबर उसे अर्थदंड देना होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा जो 11वां पॉइंट है, 11वें पॉइंट के अंतर्गत हम देखें तो कर निर्धारण के संबंध में प्रश्नों के उत्तर देने, बयान पर हस्ताक्षर करने, सूचना प्रदान करने एवं विवरण दाखिल करने या निरीक्षण करने में चूक करने पर यदि कोई व्यक्ति कर निर्धारण के संबंध में किसी प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने में चूक करता है, बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, सूचना प्रदान करने से मना कर देता है या किसी भी प्रकार के निरीक्षण करने में बाधा उत्पन्न करता है, तो धारा 272A के अंतर्गत यह बताया गया है कि उस पर इस प्रकार की प्रत्येक चूक के लिए 10,000 रुपये का अर्थदंड देय होगा। सूचना प्रदान करने पर चूक करने पर धारा 272AA के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति धारा 133B के अंतर्गत मांगी गई किसी सूचना को देने में कोई चूक करता है तो उस व्यक्ति को 1,000 रुपये तक का अर्थदंड लग सकता है। कर की कटौती एवं कर कटौती के संग्रहण के खाता संख्या के संबंध में चूक करने पर यदि कोई व्यक्ति कर की कटौती एवं कर के संग्रहण के खाता संख्या के आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र नहीं देता है अथवा आवंटन के बाद संबंधित प्रपत्रों पर यह खाता संख्या नहीं लिखता है तो 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। अर्थात यह खाता संख्या अगर आवंटन के प्रार्थना नहीं करता है या संबंधित प्रपत्रों पर उसे लिखना भूल जाता है तो 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। धारा 272B के अनुसार स्थायी खाता संख्या 139A के संबंध में चूक करने पर यदि कोई व्यक्ति स्थायी खाता संख्या से संबंधित प्रावधान के संबंध में कोई चूक करता है तो उसे 10,000 रुपये का अर्थदंड देना होगा। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी प्रपत्र पर गलत स्थायी खाता संख्या लिखता है या गलत संख्या सूचित करता है तो उसे भी 10,000 रुपये का अर्थदंड देना होगा। अर्थात यदि किसी गलत प्रपत्र पर गलत स्थायी खाता संख्या लिख रहा है या अधिकारी द्वारा मांगने पर गलत खाता संख्या सूचित करता है तो उसे 10,000 रुपये का अर्थदंड देना होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत पेनल्टीज़ या अर्थदंड के अंतर्गत मुख्य रूप से इतने प्रकार के चूक और उनकी सजाओं का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।